नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ प्लस में। आपके साथ मैं हूं आपके होस्ट नितिशा बंसल। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत है। और हकीकत ये भी है कि हम ये जानते हुए भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, जिससे न जाने कितनी ही बीमारियां हम पर प्रहार करती हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम सेहत का पूरा ध्यान रखें और इसीलिए हर हफ्ते हम हाजिर होते हैं आपकी समस्याओं के जवाब और एक्सपर्ट्स की राय के साथ। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ प्लस। मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए दांतों का खूबसूरत होना भी बेहद जरूरी है, वरना मुस्कुराहट असरदार नहीं होगी। और अपनी खूबसूरत हंसी खोने की वजह से हमारी लापरवाही है। हमारे खाने पीने की आदतों से हम अक्सर दांतों की परेशानियों से जूझते रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं उन बीमारियों पर जो आपके दांतों में हो जाती हैं। पेश है एक रिपोर्ट। हमारे खाने पीने की आदतों से हम अक्सर दांतों की परेशानियों से जूझते रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं उन बीमारियों पर जो आपके दांतों में हो जाती हैं। पेश है एक रिपोर्ट। शरीर की सुंदरता की झलक सबसे पहले मुंह से आती है। मुंह शरीर का आईना है और इसमें दांतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों की राय में सुंदर चेहरे के लिए सुंदर और स्वस्थ दांत आवश्यक हैं। लेकिन दांत की सुंदरता के साथ इसका स्वस्थ होना अनिवार्य है। आजकल गलत रहन सहन और खान पान की वजह से मसूड़ों और दांतों की बीमारियों में वृद्धि हो रही है। भोजन में विटामिन सी, कैल्शियम और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होना और प्रतिदिन ठीक तरह से ब्रश करना दांतों और मसूड़ों को बीमारियों से बचाता है। लेकिन समस्या यही है कि हमारी दिनचर्या ही अक्सर गड़बड़ाई रहती है। दांतों में कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पायरिया, मसूड़ों में सूजन, दांतों में खून आना, दांतों का ढीलापन और मुंह से बदबू आना, दांतों में ठंडा गर्म लगना। ये सारी परेशानियां रात को ब्रश न करने और ठीक प्रकार से दांतों की सफाई न करने वालों को ही होती है। दांतों और मसूड़ों के बीच सख्त मैल की परत जम जाने से उसमें जीवाणु पैदा हो जाते हैं और मसूड़ों में संक्रमण हो जाने से खून और बीमारी पुरानी होने पर हड्डी गलने से मवाद पड़ जाता है और दांत कमजोर होकर गिरने लगते हैं। मुंह से दुर्गंध आने लगती है। यही नहीं, मुंह के जरिए मवाद पेट में जाने से अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। मसूड़ों से खून विटामिन सी की कमी से आता है। दांतों में ठंडा गर्म लगना एक बहुत आम समस्या है। हाजमा दुरुस्त नहीं रहने के कारण एसिडिटी इसकी एक बड़ी वजह है। बहुत अधिक एसिडिटी हो जाने पर पेट का एसिड खट्टे पानी के रूप में मुंह में आता है। कैल्शियम से बने दांत की परत एसिड के संपर्क में आने से गलने लगती है। दांत का सुरक्षा कवच गलकर निकल जाने से ही दांतों में ठंडा या गर्म महसूस होता है। दांतों की बीमारियों का संबंध शरीर की अन्य बीमारियों से भी होता है, जैसे डायबिटीज और उच्च रक्तचाप के रोगियों में मसूड़ों से खून आना, दुर्गंध और मुख में सूखापन आदि की समस्या पाई जाती है। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन के कारण मसूड़ों में सूजन और खून आने की शिकायत, जिसे प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस कहते हैं, पाई जाती है। इसके अतिरिक्त आर्थराइटिस, अस्थमा आदि में भी दांतों का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कैविटी, आधे टूटे दांत और दांतों में धब्बों की प्रॉब्लम से लोग परेशान रहते हैं। ऐसे में दांतों को बीमारी से बचाने और उसकी उचित देखभाल के लिए 6 महीने या साल में कम से कम एक बार डेंटिस्ट के पास अनिवार्य तौर पर जाना चाहिए। यानी दांतों की बीमारियों को कभी भी हल्के में न लें, क्योंकि इससे अन्य बीमारियां भी प्रभावित होती हैं। दांतों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के अन्य अंगों का। मेघा ठाकुर, प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। वाकई ये समस्या ऐसी है जिससे ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। इस विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शैलेंद्र। डॉक्टर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। तो अगर आप भी इस विषय पर हमारे एक्सपर्ट से राय लेना चाहते हैं
तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार हमारे नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102630 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए हम बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे कॉमन वो कौन सी दिक्कतें होती हैं जो अमूमन लोग आपके पास लेकर आते हैं कि भाई हमारे दांतों में दिक्कत है? सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम के लिए पेशेंट आते हैं जब उनके दांतों में दर्द होता है। खैर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि दर्द एक लास्ट स्टेज है। इनिशियल स्टेजेस में आपको कैविटीज होती हैं, अगर आपने उसको टाइम से फिल नहीं कराया, इट लीड्स टू एक्सटेंशन, आप ज्यादा डीप तक आपके वो जा सकती हैं। तो दर्द एक बहुत कॉमन कंडीशन है जो पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं। उसके बाद कई बार पेशेंट बोलते हैं कि हमारे मसूड़ों से खून आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह की दो परेशानियां जो ज्यादातर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर। क्या जब भी आपके दांत में दर्द है, क्या उसकी वजह कैविटी ही हो सकती है या फिर कोई और वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से दर्द हो आपके दांत में? कैविटी एक बहुत ही बड़ा रीजन है जिस वजह से आपको दर्द होता है। कैविटी के अलावा बहुत सारे कारण हैं, जैसे साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम अगर है आपको, तब भी दांतों में आपको पेन हो सकता है। और भी बहुत सारी चीजें जो इन्फेक्शंस होती हैं, ओरोफेशियल इन्फेक्शंस होती हैं या पस का बनना, मवाद आना, ये सब कंडीशंस हैं जो आपको दांतों में दर्द पैदा कर सकती हैं। एक एक्सपर्ट इस चीज को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकता है और जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो आपको दिखा सकते हैं अच्छे से कि क्या कंडीशन की वजह से आपको दांतों में दर्द हो रहा है। डॉक्टर, कई बार ये होता है कि हमारे मसूड़े से खून आ जाता है, हम ब्रश कर रहे होते हैं, देखते ब्रश में खून आया हुआ है, लेकिन उसके बाद वो चीज होती नहीं है। अब कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते बाद फिर खून आता है, हम इग्नोर कर देते हैं इन चीजों को। क्या इनको इग्नोर करना चाहिए और किस हद तक ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है? इस चीज को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है जिसमें आपको पता लग रहा है कि हाँ, मुझे कुछ परेशानियां शुरू हो रही हैं दांतों की। अगर आप देखेंगे तो आपके दांतों में अगर खून आ रहा है, मसूड़ों में अगर खून आ रहा है ब्रश के दौरान पर, दैट मीन्स आपके दांत इन्फ्लेम हो गए हैं, उसके अंदर प्लाक एक्यूमुलेशन है। इस कंडीशन के अंदर आपको तुरंत दांतों की सफाई करानी चाहिए, क्योंकि हमारे दांतों में उन जगह पे ब्रश नहीं जा पाता जहां पर हम लोग एक्सपर्ट्स के थ्रू स्केलिंग या क्लीनिंग करा सकते हैं। तो आप जरूरी है कि अगर आपको दांतों से खून आ रहा है तो आप जरूर क्लीनिंग कराने के लिए आप डेंटल एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे शारिस से, जो कि अपनी समस्या पूछना चाहते हैं। अपना प्रश्न करें। हेलो जी, अपना प्रश्न मैम, पूछिए। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है। जब मैं उठती हूँ सुबह को मॉर्निंग में, तो जब मैं थूकती हूँ तो मेरे थूक में बहुत सारा ब्लड आता है और मेरे मसूड़ों में भी ना ब्लड जमा रहता है और दर्द भी होता है। क्या मैं आपकी एज जान पाऊंगा? सर 22। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम रात को प्रॉपर्ली, आप रात को ब्रश करके सोते हैं? जी। अच्छा, कंडीशन क्या होती है अगर हम लोग 22 ईयर्स के बात करें हम, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो इस कंडीशन में मुंह से खून आना या बदबू आना ज्यादातर अमूमन माना गया है, बट लेकिन आप इस कंडीशन को प्रॉपरली चेक करा सकते हैं डॉक्टर के पास, एक्सपर्ट के पास जाके। अगर आपको फिर भी बहुत ज्यादा खून आता है, आपको लगता है कि ये कंडीशन कुछ ज्यादा ही एक्सटेंसिव हो चुकी है, तो जरूरी है कि आप इस चीज की क्लीनिंग कराइए और प्रॉपर तरीके से आप ओरल हाइजीन मेंटेन कीजिए। अगर आप माउथ वॉश यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी दांतों को कंडीशन को हम लोग को देख के पहचानना पड़ेगा, अगर आपकी दांतों की कंडीशन ब्रश से नहीं क्लीन हो पा रही है तो आप डेंटल फ्लॉस या हायर एक्सटेंसिव जो हमारे इंटरडेंटल ब्रशेज हैं, आप उन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम आपको देख के पहचान पाएंगे। तो आप यू कैन गेट किसी एक्सपर्ट से आप राय ले सकते हैं इस बारे में। डॉक्टर साहब, आपने अभी बात करी माउथ वॉश की। कई बार ये देखा जाता है हम लोग रात में आलस कर जाते हैं, भाई कौन जाके ब्रश करे, माउथ वॉश का इस्तेमाल करके हम सो जाते हैं। क्या उतने से बात बनती है? नहीं, जो रात का समय होता है, नाइट टाइम होता है, उसमें ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हम लोग बोलते हैं कि 6 से 8 घंटे का समय है जबकि हम सोते हैं रात को, तो उस टाइम पर हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा, जो आप थूक बोलते हैं जिसको, वो बनने की प्रक्रिया काफी कम हो जाती है, एक ड्राई इन्वायरमेंट बन जाता है। तो ये एक ऐसा टाइम है जहां पर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर हम रात को ब्रश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ माउथ वॉश कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से हम लोग को सोल्यूशन नहीं प्रदान कर रहे। तो हम लोग ज्यादातर अमूमन आम जनता में देखा जाता है कि रात को ब्रश नहीं करते। ये बहुत ही गलत चीज है। आपको रात को ब्रश जरूर करना चाहिए अगर आप अपने दांत बचाना चाहते हैं, खूबसूरत मुस्कान लाना चाहते हैं। मुस्कान के लिए बहुत जरूरी है। इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन जी अपनी कुछ समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, अपना प्रश्न करें। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, बताइए। सर ये मैं रात को जब सोता हूँ तो मेरे मुंह में पानी सा इकट्ठा हो जाता है। हाँ जी।
ये रात को सोने के टाइम पे पानी इकट्ठा हो जाता है आपके मुंह के अंदर? हाँ जी सर, सुबह को मैं खोलता हूँ मुंह से तो वो कूलना करना पड़ता है, इतना इकट्ठा हो जाता है। अच्छा सी, आप जिस तरह की परेशानी से पीड़ित हैं, इसका मतलब आपके मुंह से ज्यादा थूक बनता है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। आप अगर वैसे नॉर्मल हम देखा जाए तो 3 से 4 लीटर प्रतिदिन आपके मुंह में सलाइवा सीक्रेट होता है। हमारे ग्रंथियां होती है मुंह के अंदर, अंदर की तरफ, अंदरूनी तरफ में, तो ये सलाइवा प्रोड्यूस करती है। क्या कितना मात्रा में आपका ये पानी निकलता है? लगभग जितना कुल्ला करते हैं ना उतना पानी इकट्ठा हो जाता है। तो आप तुरंत एक एक्सपर्ट की राय लीजिए। आपके लगता है ग्लैंड्स कुछ ज्यादा एक्टिवेट लग रहे हैं हमें, तो आप प्लीज इसका चेकअप कराइए, बहुत जरूरी है। सर एक प्रॉब्लम और है सर। हाँ जी बताइए। जैसा मैं कुछ मीठी चीज खाता हूँ, जैसे चाय वगैरह पी ली, तो उसके बाद मुंह खट्टा हो जाता है तुरंत, जैसे बहुत ज्यादा खट्टा हो गया हो। हाँ ये जी। भी दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है क्या? आपकी उम्र कितनी होगी? सर मेरी उम्र 35 होगी। अच्छा, आप प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन कीजिए, रात को ब्रश करके सोइए और फ्लॉसिंग भी कर सकते हैं, और एक एक्सपर्ट की राय लीजिए इस मैटर पे आप, क्योंकि आपको देख के ही हम जान पाएंगे कि आपकी एक्चुअल कंडीशन क्या, किस कंडीशन पे पहुंची हुई है। बिल्कुल, तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके दांतों के लिए। इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ मथुरा से हैं। धीरेन्द्र जी, आप अपनी समस्या बताएं। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, मतलब मेरे सर ये दांत जो दांत है ये पीले पड़ रहे हैं। हाँ जी सी, दांत का पीलापन, क्या बचपन से आपको ये दिक्कत है या फिर अभी आप महसूस कर रहे हैं कि अब पीलापन है आपके दांतों में? जी ये बहुत दिन से है। हाँ जी सी, हम लोग देखा गया कि हम लोग इंडियन डाइट पैटर्न की अगर हम लोग बात करें, हम बहुत ज्यादा हल्दी, चाय, दूध या चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादातर पीलापन ला सकती है दांत में। इस कंडीशन में आप स्केलिंग करा सकते हैं। स्केलिंग एक ट्रीटमेंट है जिससे आप दांतों की सफाई कहते हैं आम भाषा के अंदर, तो आप ये करा सकते हैं। पीलापन अगर उससे नहीं जा सकता तो और फर्दर ट्रीटमेंट, ब्लीचिंग भी करा सकते हैं आप, तो ये आपके लिए सुझाव होगा मेरी तरफ से। डॉक्टर साहब, आपने डाइट की बात करी कि इंडियन डाइट में हल्दी, दूध, चाय, कॉफी का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिनसे दांतों को नुकसान पहुंचता है। ऐसी कौन सी चीज हो जो हम अपने खाने में ज्यादा रखें ताकि दांत अच्छे रह सके, और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए? जाहिर सी बात है, हल्दी और चाय, कॉफी तो बचना ही चाहिए, जैसा कि आपने बताया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हल्दी या चाय, कॉफी का इस्तेमाल ना करें, कम करें। ये कम भी कर सकते हैं, परंतु लेकिन आप जब खाएं तो आप दांतों को साफ रखें। ये मेरी राय होगी। आप खाएं लेकिन दांतों को साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, तो किन चीजों की मात्रा हम बढ़ा सकते हैं ताकि दांत के लिए फायदेमंद हो? कोई डाइट में ऐसा कुछ प्लान हमें फॉलो करना चाहिए? विटामिन सी जरूर हम लोग को बढ़ाना चाहिए, जो हमारे सिट्रस फ्रूट से मिलता है। नींबू हो गया, या हम संतरा बोलेंगे, मौसम्बी, ये सब चीजें हम लोग अपने खाने में डाल सकते हैं। तो विटामिन सी की कमी से आपको पायरिया या मसूड़ों में खून आने की दिक्कत कम हो सकती है, बट ये पूरा सोल्यूशन नहीं है। दांतों को मेंटेन करना या उनकी ओरल हाइजीन मेंटेन करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डाइट की हम बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान ले कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। आजकल नशा काफी ज्यादा हमारे समाज में फैल गया, तंबाकू है, धूम्रपान है। किस हद तक ये चीजें आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकती है? तंबाकू एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी लिमिट तक ले जा सकती जी। है। एक आपने सुना होगा कि मेरे को मुंह का कैंसर हो गया। ये एक सबसे बड़ी कंडीशन है जो तंबाकू के कारण से ही होती है, और बहुत लोगों में देखी गई है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक ये रुतबा माना जाता है तंबाकू, या बहुत ही आप तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे कि मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, इस तरह के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं ये सब लेने के लिए। बट लेकिन ये सब चीजें बिल्कुल ना करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो आपको मुख के कैंसर तक ले जा सकती हैं, जो गले के कैंसर या और एक्सटेंसिव कैंसर में तब्दील हो सकती है आगे चलकर। तो ये सब चीजें तो ना ही करें तो बहुत अच्छा है मेरी राय से। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनकी समस्या हम सुन लेते हैं। नेहा जी, अपना प्रश्न कर सकती हैं आप। हाँ, मेरी परेशानी है कि मेरे सारे दांत काले पड़ रहे हैं। आपके दांत काले पड़ रहे हैं? जी। आप कुछ पान सुपारी तो नहीं खाती है? कुछ नहीं लेती मैं। हाँ जी, हाँ कुछ जी। नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है। मैं डेंटिस्ट से भी कांटेक्ट रहता है मेरा, पर हाँ जी, बताइए पर बताइए। वो हो चुकी है सही दांतों की। हम शायद सुन नहीं पा रहे इनको। कुछ पूरी तरह नेटवर्क से। में शायद कुछ दिक्कत हो रही है। आप एक बार फिर दोहराएंगे क्या कुछ आपके दांतों का ट्रीटमेंट आप करवा चुकी हैं? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरे ख्याल से। आप ये दांतों का कालापन जो आप बोल रहे हैं, ये अमूमन देखा गया है जो स्टिकी फूड्स हम लोग खाते हैं, जो जम जाता है, एक कंडीशन बोलते हैं कैलकुलस।
पहले हम लोग जब खाना खाते हैं वो प्लाक में तब्दील होता है, प्लाक कैलकुलस में तब्दील हो जाता है, तो ये एक सॉलिडिफाई, हम लोग उसको आम भाषा में बोलेंगे सॉलिडिफाई हो जाता है। इसके लिए आपको स्केलिंग करानी चाहिए और दांत को क्लीन कराना चाहिए और अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखें। ये मेरा हर राय के लिए सजेशन तो यही होगा सबसे पहला। आपने सॉलिडिफाई की बात करी, जो दिक्कत इन्होंने बताई, क्या ऐसा है कि प्लाक धीरे धीरे ज्यादा जमता है और उसके बाद वही काला पड़ जाता है? बिल्कुल, प्लाक वही काला पड़ जाता है क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं उसकी जो कुछ रिलीज होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं, उस वजह से वो कालापन आ सकता है उस चीज के अंदर। इनिशियल स्टेज में आपको वो प्लाक मिलेगा। प्लाक बहुत ही सॉफ्ट चीज होती है जो आप ब्रश से रिमूव कर सकते हैं अगर वो दांतों के ऊपर जमा हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। उसको तो बिल्कुल दांतों की सफाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप कुछ भी करके अपने दांतों को अगर साफ रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादातर आप बीमारियों से बच सकेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लगातार हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर शैलेंद्र मौजूद हैं जो कि एक डेंटल सर्जन है और आज आपकी मुस्कान को बरकरार रखने में हमारा साथ दे रहे हैं। चलिए उन्हीं से हम एक बार फिर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो दांतों की दिक्कतों की वजह से और बढ़ सकती है? किस तरीके से सेहत पर फर्क पड़ सकता है? दांतों की वजह से आप, जो हम लेट स्टेज बोलते हैं कैंसर, जो आपने अभी हाल ही में प्रश्न उठाया, कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है जो दांतों के रिलेशन से हो सकती है, क्योंकि दांतों की इन्फेक्शन से आपको ये सब चीजें हो सकती है। एक कंडीशन कहते हैं हम लोग बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस एक कंडीशन है जिसमें आपका हार्ट के अंदर इन्फेक्शन मौजूद होती है, वो भी सिर्फ दांतों से डायरेक्ट उसका रिलेशनशिप है। और बहुत सारी कंडीशन है, अगर हम लोग डायबिटीज की बात करें, डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर देखा गया है कि इन्फेक्शन की हील करने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि उनके अंदर शुगर लेवल बहुत ज्यादा आता है बॉडी के अंदर। तो उन कंडीशन के अंदर उन पेशेंट को बहुत ही कॉन्शियसली अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए और कोशिश करें कि आपका शुगर लेवल कम हो और नियमित रूप से आप एक्सरसाइज करें। इन सब चीजों से आपको आराम मिल सकता है। अगर आप हाई बीपी की बात करें, हाई बीपी के अंदर आपके अंदर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है क्योंकि ब्लीडिंग एक डायरेक्ट कॉज है हाई ब्लड प्रेशर से रिलेशन में। तो ये आप सलाह ले सकते हैं एक्सपर्ट की और किस कंडीशन से आप ग्रसित हैं तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और यदि हम गर्भावस्था की बात करें तो गर्भावस्था के अंदर हार्मोनल कुछ चेंजेस होते हैं। उस कंडीशन के अंदर हम लोग को सेंसिटिविटी और इन्फेक्शंस ज्यादातर देखा गया है। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग को ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए ताकि आपके और आपके बच्चों पे अच्छा असर पड़े इन सब चीजों। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी दांतें और शरीर की बाकी बीमारियां आपस में इंटर रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, दांतों का स्वच्छ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि दांतों को हम एक प्रकार से बोलेंगे, मुंह हमारा एक तरह की खिड़की है जहां पर बहुत सारी तरीके की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर फैल सकती हैं। तो अगर आप मुंह को क्लीन नहीं रखते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज मुख होता है कि हम लोग किसी से जब बात करते हैं तो हमारा मुंह से ही करते हैं, तो इट इज अ थिंग कि हम लोग को हमेशा इसको क्लीन और स्वच्छ रखना चाहिए और बाकी बीमारियों से भी बचा सकता है इस प्रिकॉशन से हम लोग। डॉक्टर, अक्सर हम ये देखते हैं कि कैविटीज हो जाती है मुंह में, चाहे बच्चे हों। हम बोलते हैं भाई कैंडीज मत खाओ, मीठा मत खाओ। कितना हानिकारक साबित होता है ये सब? देखिए, बिल्कुल गलत है अगर आप बच्चों को चॉकलेट खाने से रोक रहे हैं। ये एक पहला डेंटिस्ट होगा जो इस तरह की बात कर रहे हैं। बट लेकिन चॉकलेट अगर आप खा रहे हैं, उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, तो ज्यादा समस्या आपके सामने प्रस्तुत हो सकती है। अगर आप, क्योंकि चॉकलेट एक स्टिकी फूड है। स्टिकी फूड है मतलब दांतों की सतह पर जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो सकता है, दांतों में कैविटीज हो सकती है। अगर आप उसको क्लीन रखते हैं प्रॉपर तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं, आप चॉकलेट खा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, इससे शो से पहले जब हमारी बात हो रही थी, आपने विजडम टूथ की भी बात की थी कि विजडम टूथ में कई बार बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और दांत निकालने तक की नौबत आ जाती है। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि किस स्टेज पर जाके उनको डेंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, बजाय ये सोचने की कि हमारी अक्ल दाढ़ आ रही है तो हम इस दर्द को बर्दाश्त करें। सही बात है। अगर हम लोग अक्ल दाढ़, जिसको अंग्रेजी में विजडम टूथ बोला जाता है, विजडम टूथ की अगर हम लोग बात करें तो विजडम टूथ जो अगर हम इवोल्यूशन को देखा जाए तो हमारे जॉज इवोल्यूशन से छोटे हो गए हैं, तो हमारे जॉ में इतना स्पेस नहीं बन पाता कि हम लोग का विजडम टूथ भी वहां पर आके अपनी जगह बना ले।
तो उस कंडीशन में क्या होता है, दांत जिसने सीधा निकलना होता है वो टेढ़े कंडीशन के अंदर निकलता है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है, इन्फेक्शन है, कभी कभी उस दांत के अंदर सिस्ट बन जाती है, वो ना सिर्फ उस दांत को खराब करती है बल्कि आसपास की हड्डी को भी खराब करती है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन है तो जरूरी है आप डेंटिस्ट को दिखाएं और चेकआउट कराएं कि आपके इस दांत की कंडीशन निकलवाने वाली है या नहीं है। यदि वो सीधा आ रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर यदि टेढ़ा आ रहा है तो बेस्ट टाइम है कि 18 से 20 साल की उम्र में इस चीज को निकलवा दिया जाए ताकि आगे चलकर आपको ये परेशानी ना हो। तो दांत में अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो बिल्कुल हमें तुरंत जाना चाहिए, अनदेखी नहीं इस चीज की करनी चाहिए। बिल्कुल, विजडम टूथ एक बहुत बड़ा कारण है। ज्यादातर लोग आते हैं कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है। एक कंडीशन होती है पेरिकोरोनाइटिस। पेरिकोरोनाइटिस मतलब एक स्किन होती है हमारे दांत के ऊपर, लगातार हम लोग खाना खाते हैं और वहां पर खाना फंस जाता है। यदि आप खाने को 2 दिन घर में रखेंगे तो वो सड़ जाता है, लेकिन उस जगह पर हम लोग का ब्रश नहीं पहुंच पाता और उस वजह से वहां पर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप जान सकते हैं कि खाना वहां इतने दिनों से पड़ा हुआ है तो वो क्या हार्मफुल इफेक्ट कर रहा होगा हमारे दांत पे। तो उस कंडीशन को पेरिकोरोनाइटिस बोला जाता है। उसमें क्लीनिंग करा के इवेलुएट कराना चाहिए कि दांत निकलवाने की कंडीशन में है या नहीं है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आप समय से पहले दांत निकलवा के आगे की परेशानियों से बच सकते हैं। आपने ब्रश की अभी बात करी, आखिर किस तरीके का ब्रश और किस तरीके का टूथपेस्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे अपने मुंह की हम सफाई करें ताकि अच्छे से हम मेंटेन कर सकें? ज्यादातर लोगों में हमने देखा गया है कि वो हार्ड ब्रिसल्स का ब्रश यूज करते हैं। ब्रशेस कभी भी हार्ड नहीं होने चाहिए, वो दांतों को परेशान और दांतों की समस्याओं को बढ़ावा दे सकते हैं। ब्रश हमेशा सॉफ्ट या मीडियम ब्रिसल्स के यूज करने चाहिए। एक ब्रशिंग टेक्निक की मैं जरूर बात करूंगा। अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर है तो आप एक नॉर्मल साधारण सा ब्रश यूज कर सकते हैं और नॉर्मल साधारण सा टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में शायद मुझसे आपने पूछा भी था कि टूथपेस्ट किस तरीके का यूज करें। जो टूथपेस्ट है, आप बेसिक टूथपेस्ट, जैसे हम लोग बोला जाता है कि सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है टूथपेस्ट के अंदर, ग्लिसरीन होता है, तो ये बेसिक कंपोनेंट जरूर होने चाहिए टूथपेस्ट के अंदर जो आपको नॉर्मल क्लीनिंग प्रदान करें। लेकिन आजकल हम लोग बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि ये दावा करते हैं टूथपेस्ट कंपनियां। हम लोग बोलते हैं कि बस एक बेसिक टूथपेस्ट यूज कीजिए और एक अच्छा सा ब्रश यूज कीजिए जिसको आप नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक से इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। जरूरी बात यह है कि आप रात को ब्रश जरूर करके सोएं और माउथ वॉश के साथ। तो रात को ब्रश करके आप सोइए, माउथ वॉश का इस्तेमाल कीजिए। अपने मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाए रखने का ये सबसे सहज और सीधा साधा तरीका है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। और इसके साथ ही फिलहाल मुझे दे इजाजत। हेल्थ प्लस में आज के लिए बस इतना ही।